सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आगामी प्रश्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो सभी देखने वाले विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? और राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, खेजड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो है चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगानगर से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है का गठन कब हुआ था? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान राज्य है, उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछिए। जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया और इसमें उत्तर से दक्षिण ये लंबाई पूछी गई है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसमें कितना अंतर है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, जैसे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण ये और ये, तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया 826 किलोमीटर और ये हो गया 869 किलोमीटर। तो इसमें जो टोटल अंतर आता है वो आता है 43 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब राजस्थान का मैप आपको पता होगा। राजस्थान के मैप के अनुसार हमें ये सेट करना है कि कौन सा ज़िला है। जैसे कि इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। 1 नंबर बूंदी, अजमेर, बाड़मेर, पाली है 3 नंबर पर। तो इसको सेट करते हैं हम। जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया, इसमें पहले बूंदी दिया है, तो बूंदी यहाँ है, कोटा संभाग के अंदर बूंदी यहाँ पड़ता है। इसके बाद अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय अजमेर बीच में पड़ता है। पाली यहाँ पड़ता है और बाड़मेर यहाँ पश्चिमी ज़िला है, बाड़मेर जैसलमेर के नीचे पड़ता है। तो पहले आएगा इसके अंदर 1 नंबर बूंदी। तो बूंदी 1 नंबर, सी ऑप्शन ACD 3 में दिया गया है। और अजमेर जो है 2 नंबर पे आएगा, तो 2A और C के अंदर है। इसके बाद आएगा पाली जो 3 नंबर में दिया गया है। तो इसका 1 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, पहले बूंदी पूर्व से पश्चिम की ओर दिया गया। हाँ सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जैसे राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है पाकिस्तान के साथ, ये सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है, जैसे हमारे राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ 1 नंबर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इस तरफ गुजरात की सीमा लगती है।
तो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा रेखा लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर, पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। और सबसे ज़्यादा लगती है 1600, ये लगती है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार में डिफरेंस पूछा गया है। तो राजस्थान का राज्य का पूर्व पश्चिम तथा वह उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका पहले वो निकालना पड़ेगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, और उनमें से फिर उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो इसका 8 डिग्री 47 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट, यानी इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर A.M. हैरोन। A.M. हैरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान स्थित है, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है। तो घग्गर का जो मैदान है, जैसे राजस्थान के अंदर उत्तरी भाग के अंदर घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक या कालका की पहाड़ी से होता है और ये यहाँ से हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, अब नया जो ज़िला बन गया है, उनके अंदर जाती है। तो इसके अंदर 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आएगा इसके अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो विश्व की जो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वतमाला है, उसकी सबसे अधिक ऊंचाई पूछी गई है। तो उसकी सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर है। आपको पता है राजस्थान के अंदर सिरोही ज़िले के अंदर गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो राजस्थान का जो ये पूर्वी हिस्सा है, यहाँ दक्षिण से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी यहाँ जो अपना एक स्थान है जिसका नाम दिया गया है चंबल बेसिन, और चंबल बेसिन जो है डी ऑप्शन के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बीहड़ प्रदेश सर्वाधिक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान पूछा गया है और छप्पन का मैदान आपको पता है राजस्थान के अंदर दक्षिणी भाग के अंदर छप्पन का मैदान, ये जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इसमें छप्पन का मैदान है। और छप्पन पर्वत जो है वो नाकोड़ा पर्वत जिसको माना गया है बाड़मेर के अंदर, तो ये दक्षिणी भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। छप्पन का जो मैदान है वो दक्षिणी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में मालवा का पठार स्थित है, यानी इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है। अरावली की जो चोटियाँ हैं उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम इसमें दिया गया है। पहले है अचलगढ़, तो अचलगढ़ का जो क्रम है ऊंचाई है वो है 1380। इसके बाद जरगा है 1431, और इसके बाद शेर है 97, 1597 हो गया शेर का। और इसके बाद गुरु शिखर है 1722।
तो इसमें पहले आएगा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। तो पहले आएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर 2 के अंदर दिया गया है, बी और सी। और फिर आएगा 1597 शेर, फिर जरगा 1431 और फिर डी 1380 अचलगढ़। यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर 1722, शेर 1597, जरगा 1431 और अचलगढ़ 1380। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में होर्सशू प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। इसका 1 नंबर ऑप्शन है रामगढ़ में, अकलेरा गांव में, मनोहर थाना गांव में और टपुकड़ा गांव में। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ गांव में। होर्सशू प्रकार की जो चट्टानें हैं वो रामगढ़ गांव में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में, ए 5, बी 4, सी 6 और डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 5। राजस्थान के अंदर सामान्यतः जलवायु जो क्षेत्र है वो 5 है। जैसे ये राजस्थान की आकृति हो गई पतंगाकार, इसमें ये क्षेत्र है शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और ये भाग हो गया अति आर्द्र। तो शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र 5 जलवायु में बांटा गया है राजस्थान को सामान्यतः। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है लौटते मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून और भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे राजस्थान के अंदर किस दिशा में राजस्थान के अंदर वर्षा की जो मात्रा बढ़ती जाती है वो किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है। तो आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज़्यादा होती है। तो राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा की जो वृद्धि होती है वो इस दिशा के अंदर होती है कि यहाँ कम होता है, समगांव जैसलमेर में बहुत कम है, फिर बीच में यहाँ ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर जो वर्षा का विस्तार है वो बढ़ता जाता है। यानी इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 3 नंबर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 57 सेमी के आसपास है, 57 से 58 सेमी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 48 से 52, 63 से 67, 57 से 58। तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 57 से 58 सेमी वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा का माना गया है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना गया है। कोपेन को वनस्पति का आधार माना गया है। ए के अंदर वनस्पति, तापमान, वर्षा और वायुदाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कोपेन देखो, जैसे राजस्थान के अंदर कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। एक ये प्रदेश हो गया, फिर इसको बांटा है, फिर इसको बांटा है और इसको माना है AW। तो राजस्थान का जो ये विस्तार है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कोपेन का जो क्षेत्र है वो इसको माना गया है, बीच वाली को, जो अरावली से पूर्व साइड में है, CWG, जिसका राइट आंसर है CWG। तो CWG इसका राइट आंसर हो जाएगा, CW और G, CWG इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है राजस्थान के अंदर, A माउंट आबू, B जयपुर, C कोटा और D जोधपुर। तो राजस्थान के अंदर मौसम विभाग की वेधशाला जंतर मंतर जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, बताओ आप। तो राजस्थान का जो ये दक्षिणी और पूर्व ये हिस्सा है, कोटा, झालावाड़, बारामूंदी, यहाँ राजस्थान के अंदर काली मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन उत्तरी पूर्वी भाग में, नहीं, गलत। बी मध्यवर्ती, गलत। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में, गलत। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी भाग में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? राजस्थान के अंदर सेम की समस्या से कौन कौन से जिले प्रभावित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, जालौर सिरोही, सी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और डी है भरतपुर धौलपुर। तो राजस्थान के अंदर सेम की समस्या जो प्रभावित जिले हैं वो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सी मृदा ऊसर, कलर, रेह, अल्कलाइन आदि के नाम से भी जानी जाती है? इसके रूप बताए गए हैं, ऊसर है, कलर है, रेह है। तो ये कौन सी मृदा का नाम बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर है भूरी मृदा, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवणीय मिट्टी। कौन सी मृदा ऊसर, कलर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जानी जाती है? तो लवणीय जो मिट्टी है वो ऊसर, कलर, रेह, अल्कलाइन आदि के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। बेणेश्वर जो धाम है नवाटापरा गांव डूंगरपुर के अंदर, वो 3 नदियों के संगम पर स्थित है और उनमें से कौन सी नदी इन तीनों के अंतर्गत नहीं आती है? बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, निम्न में से कौन सी इसके अंतर्गत 3 नदियों में नहीं है? तो माही, बनास, सोम, जाखम। तो सोम, माही, जाखम नदियाँ यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, जबकि 1 नंबर नदी बनास नदी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोम, माही, जाखम तीनों आती है, जबकि बी बनास नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, ए माही, बी लूणी, सी चंबल और डी सोम। तो चूलिया जलप्रपात जैसे चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई लूणी नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है, किस कारण से हो रही है? जो इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूणी नदी खराब हो रही है, गवारगम उद्योग के कारण, इंजीनियरिंग उद्योग के कारण, हैंडीक्राफ्ट उद्योग के कारण। तो लूणी नदी का प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो है रंगाई छपाई उद्योग। क्वेश्चन है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूणी नदी के प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो है रंगाई छपाई उद्योग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक किस नदी का भाग है? हतमती है, मेसवा है, माजम है, ये उप नदियाँ दी गई है। जो हतमती, मेसवा, माजम, ये किस नदी का भाग है? हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक। तो ये 1 नंबर साबरमती, माही, पश्चिमी बनास, काली सिंध की, इनमें से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये 1 नंबर ऑप्शन है साबरमती। साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक। और एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी जो है वो राजस्थान के अंदर कितने ज़िलों से गुजरती है और किस से नहीं गुजरती है? राजस्थान के अंदर चंबल नदी चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश करके ऐसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर से ऐसे और यमुना, इटावा में मिल जाती है यूपी के अंदर जाकर। तो आपको ये बताना है कि चंबल नदी किस ज़िले से नहीं गुजरती है। चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है,
बी ऑप्शन हो जाएगा, झालावाड़ से चंबल नदी का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र की है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरने वाली है। और इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र की पूछी गई है। आंतरिक अपवाह तंत्र वो प्रवाह तंत्र होता है जो अपना पानी कहीं नहीं लेके जाती, नदियाँ रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। तो उसमें ए ऑप्शन है रूपनगढ़, बी खंडेला, सी मैंथा और डी मित्री। तो इसके अंदर रूपनगर नहीं है, ये ए के अंदर है रूपनगढ़। इसका जो आपको उत्तर है रूपनगढ़ मानना है, रूपनगर नहीं मानना है। खंडेला है, मैंथा है और मैत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री। मैत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैत्री जो नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, परवन, निवाज, आहू, कालीसिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं काली सिंध की, कोठारी की, बेड़च की और माही की। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध की ये सहायक नदियां हैं, परवन, निवाज और आहू। आहू, काली सिंध, परवन, निवाज, चंद्रभागा ये सब नदियां काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं। राजस्थान के अंदर किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। तो 1 नंबर जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक नदियां हैं वो कोटा के अंदर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कोटा के अंदर राजस्थान, कोटा संभाग है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था। राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उससे 8 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा की ओर कायलाना झील जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। ए भीम सिंह, बी तखत सिंह, सी प्रताप सिंह और डी अरुणोराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख, संगमरमर की पस्ती लगी हुई है, 25 जो शिलालेखों पर लिखी गई है और ये रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। काले पत्थरों, काले संगमरमर के शिलालेख पर लिखी हुई है। तो इसका ऑप्शन है 1 जैसमंद, बी राजसमंद, सी फतेह सागर और डी है पिछोला। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है जहां 25 शिलालेखों की, संगमरमर के 25 शिलालेख लिखित हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजसमंद झील के तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। ए आना सागर, बी पिछोला, सी फतेह सागर और डी कोलायत। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय संरक्षण झील कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत कितनी झील आती है। तो उसके अंतर्गत 6 झीलें जो वर्तमान में दी गई है और इसमें से कौन सी नहीं है। तो ये जो कोलायत झील है ये राजस्थान का जो झीलों का संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि आना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, मुहाने से उद्गम की ओर अगर हम चंबल नदी की यात्रा करें, उसके मुहाने से जहाँ से वो ख़त्म होती है और उसके उद्गम की तरफ आएँ तो कौन कौन से बांधों से हमें गुजरना पड़ता है।
चंबल नदी पर 4 बांध जो बनाए गए हैं उनमें से फिर मुहाने से उद्गम की ओर तरफ हम आएंगे तो हमें पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर से गुजरना पड़ेगा। तो इसका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। क्वेश्चन है मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांध का सही क्रम बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है। चूलिया जलप्रपात जो दिया गया है उसके नीचे, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पर 4 बांध है, जो एक बांध राजस्थान में नहीं है, जबकि 3 बांध राजस्थान में स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये है माही बजाज सागर बांध का नाम तो सुना ही होगा, माही बजाज बांसवाड़ा। तो माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की गंगा जिसे कहा जाता है। माही नदी का उद्गम महंत झील केमामारू पहाड़ी सरदारपुरा गांव से होता है और माही नदी अंत में अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर में गिर जाती है। तो बांसवाड़ा में स्थित बजाज सागर बांध है, ये माही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। गढ़सीसर सरोवर राजस्थान के अंदर गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। ए माउंट आबू, बी उदयपुर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़सीसर तालाब जो है वो है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर इज राइट आंसर, गढ़सीसर सरोवर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। टांका और खड़ीन प्रकार है। टांका, टाबा, कुंड, खड़ीन ये प्राचीन काल की पारंपरिक विधियां हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है आदिवासी युद्ध कौशल है, आदिवासियों की बोलियां हैं, कृषि पद्धतियां हैं, परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि ये राजस्थान के अंदर परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं, टांका और खंडीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संचयन विधि का नाम है बावड़ी, खंडीन, कुंड और टांका। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खड़ीन एक कृषि भी आती है खड़ीन, और पारंपरिक जल संचयन की विधि भी है, और ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। 8, 7, 6 और 5। इसका ऑप्शन एक नीचे दिया गया है, डी ऑप्शन 5। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है वो है 8 या 7 या 6 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 7। 7 इंदिरा गांधी के अंदर लिफ्ट नहर परियोजना है 7। बी इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है 7, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 46 के बाद 47। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किस का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये किसका संयुक्त उपक्रम है। ए राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा का, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश का। तो भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है ये है राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की। तो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ये यहाँ दिया गया है नीचे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना संयुक्त उपक्रम है राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा
नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर है उसके बारे में नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे ये दिया गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं भाखड़ा के बारे में, तो ये रही इसके ऑप्शन। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर, यह है पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 2 नंबर, इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। 3 नंबर, राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को संचित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि यह पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये सही है, पंजाब की भी, हरियाणा की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अभी आपने ऊपर देखा भी होगा बी ऑप्शन के अंदर राजस्थान पंजाब हरियाणा, तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। 2 के अंदर है यह इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, तो ये सही है कि हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी सही है इसका ऑप्शन। 3 नंबर है राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, ये ऑप्शन गलत है, इसका हिस्सा 17.22% नहीं है। जबकि चौथा ऑप्शन है यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। भाखड़ा नहर परियोजना में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन सत्य हैं, 1, 2 और 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला अम्बा ये सिंचाई परियोजना का नाम है और इसका ऑप्शन जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध है डूंगरपुर जिले से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भिखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। भिखाबाई सागवाड़ा जो नहर है उससे कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित है? गंगानगर, डूंगरपुर, अलवर और पाली। तो इसका भी राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा, क्योंकि ये जो माही नदी है दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासी गंगा, ये सोम कमला अम्बा डूंगरपुर इसका आंसर था और डूंगरपुर इसका हो जाएगा राइट आंसर। भिखाबाई सागवाड़ा नहर को जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वो है डूंगरपुर। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई? राजस्थान के अंदर 2020 में अटल भूजल योजना है वो किसकी सहायता से शुरू की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से, एशियाई विकास बैंक की सहायता से, जापान की सहायता से, या फिर यूएसए की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, विश्व बैंक। अटल भूजल योजना का संबंध है विश्व बैंक से है, शुरू की गई थी, ध्यान रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। वन विभाग राजस्थान की स्थापना हुई थी। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1982 दिया गया है, 1982 है, 1965 दिया गया है, 1979 दिया गया है और 1950 दिया गया है। तो राजस्थान में वन विभाग की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1950 के अंदर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? आरक्षित वनों की श्रेणी पूछी गई है और 31 दिसंबर 2020 की सर्वे के अनुसार पूछा गया है। इसके अंदर ए ऑप्शन उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी अलवर और डी सवाई माधोपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो है उदयपुर के अंदर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। दोकड़ा है, भाई दोकड़ा क्या है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन है दोकड़ा है। दोकड़ा क्या है?
ये बताना है। तो यहाँ इसके ऑप्शन है कि मिट्टी है, धोकड़ा मिट्टी है, अनाज है, खनिज है और वृक्ष है। धोकड़ा क्या है ये बताना है। तो ये राजस्थान के अंदर वनों का एक प्रकार है धोकड़ा, वृक्ष है धोकड़ा। धोकड़ा क्या है, एग्जामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकता है, तो धोकड़ा वृक्ष है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर 12 सितंबर को, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी जोधपुर के अंदर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक कौन सा क्षेत्र जिला है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर बांसवाड़ा और डी 4 नंबर सीकर एवं हनुमानगढ़। राजस्थान के अंदर कत्था, जिसका कत्था जो वनों के अंदर पेड़ पौधे हैं उनका एक वैज्ञानिक नाम है अकेशिया कटेचु, जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है, कत्था उत्पादक कौन है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो कब प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 1 नंबर राजीव गांधी के जन्मदिन पर, राजीव गांधी का जन्मदिन 20 अगस्त, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किया जाता है, या फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को किया जाता है, या फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को किया जाता है। तो राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो दिए जाते हैं 5 जून को, और 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस प्रकार के वन राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। किस प्रकार के वन है जो राजस्थान में अधिकतम क्षेत्र को घेरते हैं। तो ए सूखे सागौन वाले वन, बी अनोगिसस पेंडुला वन और सी मिश्रित पर्णपाती। तो डी ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है, 3 ही ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित पर्णपाती वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनों से एक दो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन राजस्थान की अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, मिश्रित पर्णपाती वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है 10.23, 9.57, 9.18, 8.34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.57 इज राइट आंसर बी। 9.57 जो राजस्थान के अंदर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र है 9.57। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है टोडगढ़ रावली, रामगढ़ विषधारी, बस्सी और ताल छापर। हाल ही में चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र पूछा गया है और चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा उद्यान कब घोषित किया। मुकंदरा हिल्स को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। तो इसके 2 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, 10 अप्रैल
2013, 26 जनवरी 2013, 14 फरवरी 2012 और 9 जनवरी 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 9 जनवरी 2012। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था 9 जनवरी 2012 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 जनवरी 2012। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य क्षेत्र पूछा गया है, तो ये राजस्थान के किस जिले में है शेरगढ़? तो ये सभी को पता है कि शेरगढ़ 12 के अंदर है। शेरगढ़ वन्य जीव जो क्षेत्र है वो 12 के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 63 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ए सरिस्का, केवला देव, रणथंभौर, ताल छापर। तो 1 नंबर ऑप्शन है सरिस्का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का के अंदर हरे कबूतर पाए जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताओ आप, जो आपको यहीं पूछते हैं। राजस्थान के अंदर जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? कौन से अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं राजस्थान में जंगली मुर्गे? इसका ऑप्शन उत्तर जो है वो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से राजस्थान के किस अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? इसका सभी को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। 64 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है रामसर सम्मेलन ईरान के अंदर हुआ था 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थानों के नाम बताइए। तो रामसर सम्मेलन के रामसर साइट में हमारी राजस्थान की 2 क्षेत्र आते हैं। 1 नंबर की बात करें तो सांबर झील और दूसरा है केवला देवघना पक्षी अभयारण्य भरतपुर। सांबर झील जयपुर के अंदर है, जबकि केवला देवघना पक्षी अभयारण्य भरतपुर के अंदर है। तो 1 नंबर सांबर हो जाएगा, 2 नंबर केवला देव, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो ए 1962, बी 1970, सी 1982, डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 65 नंबर में डी आएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? डी ऑप्शन 1972। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? रोटू आरक्षित वन क्षेत्र है और ये रोटू किस जिले में है? ए बीकानेर, बी चित्तौड़गढ़, सी चूरू और डी नागौर। तो रोटू जो है वो नागौर के अंदर है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। काजरी का पूरा नाम क्या है? CAZRI, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का जो पूरा नाम है काजरी। 68 नंबर क्वेश्चन, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम दिया गया है सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और डी ऑप्शन सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी का जो काजरी का जो नाम है CAZRI, काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, काजरी का पूरा नाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। 69 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है 1 नंबर
तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केशवरायपाटन बूंदी, झालरापाटन झालावाड़। तो मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है ये तबीजी अजमेर के अंदर है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। ये जो दो फसलों के नाम दिए गए हैं दजिया और चिमाता, और ये राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भील। भील जो कृषि है वो दजिया और चिमाता कृषि करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला ज़िला कौन सा है। राजस्थान के अंदर छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला संतरा उत्पादक जो स्थान है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा ज़िला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। इसबगोल पैदा करता है राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। इसबगोल आपको पता है बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, जालोर के अंदर इसबगोल पैदा किया जाता है। राजस्थान का कौन सा ज़िला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है, जालोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है, जैट्रोफा जिसको रतनजोत बोलते हैं, सोनामुखी, ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैट्रोफा। जैट्रोफा या रतनजोत की खेती बायोडीजल के लिए की जा रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। ICAR के अनुसार राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 8, 10, 12, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ICAR के अनुसार राजस्थान को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी। राजस्थान में 19वीं पशुगणना पूछी गई है, और 20वीं पशुगणना कब की गई थी ये भी आपको बताना है। राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी, ये तो आपको 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर मिल गया, 19वीं पशुगणना कब की गई थी। जबकि 20वीं पशुगणना आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, 20वीं पशुगणना कब की गई थी। तो पढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी, 2011, 2015, 2012, 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2012 के अंदर 19वीं पशुगणना की गई थी। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 20वीं पशुगणना कब की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड में स्थित कहाँ है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है और लाख में बतानी है। ए 337.35 लाख, बी 567.76 लाख, सी 425.52 लाख, डी 626.71 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन संपदा थी 567, 567, 567, 567, ये याद रखना है आपको, 567.76। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 567.76। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, तो इसका ऑप्शन है अविकानगर टोंक, सांगानेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकानगर टोंक के अंदर
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान है। श्री तेजाजी पशु मेला है राजस्थान के अंदर, वो कहाँ बढ़ता है? तो ए मेड़ता, बी गोगामेड़ी, सी तिलवाड़ा और डी पर्वतसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी पशु मेला पर्वतसर के अंदर भरा जाता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रामसर जो अजमेर के अंदर है, रामसर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? रामसर जो अजमेर के अंदर है, वहाँ बकरी अनुसंधान एवं चारा विकास जो है वो किस देश के वित्तीय सहयोग से शुरू किया गया था? फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, स्विट्जरलैंड की सहयोग से ये चलाया गया था रामसर अजमेर के अंदर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोटारू, जैसलमेर के अंदर हीलियम गैस के भंडार मिलते हैं, घोटारू जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या, ये चार नाम दिए गए हैं आपके सामने। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, ये किस चीज़ के नाम है ये आपको बताना है। ए अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। 3 निजी क्षेत्र में अवस्थित स्थापित विश्वविद्यालय हैं। और डी ऑप्शन है, रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन है। तो मंगला, भाग्यम और शक्ति, ऐश्वर्या क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से राइट जो आंसर है वो है बी, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के कुएं हैं मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? लाल पत्थर राजस्थान के अंदर कहाँ पाया जाता है? करौली, भरतपुर, अलवर, सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर करौली ज़िले में लाल पत्थर, करौली और धौलपुर के अंदर लाल पत्थर पाया जाता है। धौलपुर ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा करौली। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, लोहा ऐसक खनन क्षेत्र जिला युगम से सुमेलित नहीं है। लोहा ऐसक जो पूछा गया है, इस पेपर के अंदर सभी प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के 5-5, 6-6 क्वेश्चन उठाए गए हैं और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। 84 नंबर क्वेश्चन है, लोहा ऐसक खनन क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है। ए बागोली, सराय, पंचलगी जो है वो झुंझुनू के अंदर है। निमला, रायसेला, नागौर के अंदर है। चौमू, सामोद, जयपुर के अंदर है। लोहारपुरा, बूंदी के अंदर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। निमला, रायसेला, बी जो है वो गलत है, क्योंकि निमला, रायसेला नागौर के अंदर नहीं है, ये दौसा के अंदर आता है। निमला, रायसेला दौसा के अंदर है, तो इसका बी ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कि ये खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले के आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र जो है वो खनिज प्राप्त होता है, कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये उत्तर देना है। भीलवाड़ा के अंदर गुलाबपुरा आगूचा से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ए जस्ता, बी अभ्रक, सी तांबा और डी कैल्साइट। तो भीलवाड़ा के गुलाबपुरा आगूचा स्थान से खनिज निकाला जाता है जस्ता, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन में ए जस्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित है? सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित है? भैंसलाना, जयपुर,
बाणेश्वर, डूंगरपुर, सी कोटा और डी है देवारी उदयपुर। तो सी 86 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित है, ये देवारी उदयपुर के अंदर है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किस खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा जस्ता, अब्रक, मैग्नीज और तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर एकाधिकार है सीसा जस्ता पर, यानी इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है। बिटुमिन्स, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या फिर उपयुक्त सभी। सी ऑप्शन के अंदर उपयुक्त सभी दिया गया है। बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है। तो राजस्थान के अंदर जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट किस्म का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर पाया जाता है लिग्नाइट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं। तो ए ऑप्शन कोटा, बारां के अंदर, जयपुर राजमंद के अंदर, जयपुर सीकर के अंदर या फिर गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर। तो राजस्थान के अंदर हाल ही में राजस्थान के अंदर पोटाश के जो भंडार मिले हैं, आपको पता है राजस्थान के अंदर पोटाश सबसे ज़्यादा है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अभी वर्तमान में जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर। 89 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर। 90 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। 2011-12, 2004-5, 1999, 2000, 1986, 87। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, 2000। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999, 2000। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। राजस्थान का प्राचीन है और संगठित उद्योग है, सुव्यवस्थित रूप से उद्योग प्राचीन समय में सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और वनस्पति उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम और संगठित उद्योग है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। कोटा, जोधपुर, जालौर और नागौर। तो राजस्थान के अंदर जो पहला स्पाइस पार्क है वो बी ऑप्शन जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, पहला स्पाइस पार्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है कि रिको ने कृषि आधारित जो क्षेत्र है औद्योगिक के विकास के 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं, ये कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो 4 कृषि खाद्य पार्क या फिर एग्रो फूड पार्क की बात कर सकते हैं, एग्रो फूड पार्क भी बोलते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो 4 कृषि एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ कहाँ है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, एक तो ऊपरी गंगानगर के अंदर है, फिर यहाँ एक जोधपुर के अंदर है, और एक यहाँ अलवर के अंदर है, और एक यहाँ कोटा के अंदर है। तो इनमें से आप देखो गंगानगर, कोटा, जोधपुर और अलवर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन के अंदर ये चारों स्थान दिए गए हैं। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर गंगानगर है जो ये दिया गया है गंगानगर, फिर नीचे जोधपुर दिया गया है, फिर इधर अलवर दिया गया है और फिर कोटा दिया गया है। तो ये 4 एग्रो फूड पार्क है, इनको कृषि खाद्य पार्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर हमारा क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा
घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई? सूरतगढ़ के अंदर, बी गंगानगर के अंदर, सी अजमेर और 4 नंबर डी भिवाड़ी। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन स्थापित की गई अजमेर के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वो है भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री तो ये कांच उद्योग में आती है। और कांच उद्योग कहाँ है? राजस्थान के अंदर कांच उद्योग है धौलपुर के अंदर। ये भी अपने आप में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर कांच उद्योग कहाँ स्थित है? तो धौलपुर। और हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री की बात की जाए तो ये भी धौलपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन है सांगानेर जो है जयपुर के अंदर वो क्यों प्रसिद्ध है? सांगानेर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? 1 नंबर हस्त निर्मित कागज, बी खिलौना, सी हस्त निर्मित औजार बनाए जाते हैं और डी है ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। तो सांगानेर जो है वो हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर क्यों प्रसिद्ध है। 97 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत सरकार का एक उपक्रम है जो भारत सरकार ने स्थापित किया था। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थापित है? जयपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी अजमेर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन उपक्रम है ये है कोटा के अंदर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? सरसों तेल उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर और भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भरतपुर के अंदर सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र स्थित है। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति पूछी गई है कि इसकी घोषणा कब की गई थी? ए 1978, बी 1956, सी 1991 और डी 1948। और राजस्थान के अंदर जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो है 1 नंबर ए ऑप्शन 1978। चलो एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है ये बताना है आपको। सबसे प्राचीन या प्रथम औद्योगिक नीति है 1978 की। अब पूछा गया है क्वेश्चन कि राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 99 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं आगे। 100 नंबर हमारे क्वेश्चन पूरे होने जा रहे हैं। 100वां क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? केलवा, कांकरोली, करौली और कोटपुतली। तो राजस्थान के अंदर राजसमंद के अंदर एक स्थित स्थान है कांकरोली। कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद के अंदर टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 101। 101 हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं। 1 नंबर तो क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की स्थापना 1964 में हुई थी। फिर ये हुई तो हुई कहाँ थी? तो इसका जो ऑप्शन पूछा गया है 1964 में वनस्पति उद्योग ये है भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। और हमारे यहाँ आज के इस पेपर में 102 ही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कंप्लीट होने जा रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? राजस्थान में किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इसका आंसर भी
आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ए जयपुर, बी दौसा और सी अजमेर और डी अलवर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करना, तो सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ सके, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसकी पेपर की जो आंसर की आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल है जो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टीचर स्टडी पॉइंट के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही पेपर और क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।